जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक 14 और 15 का श्रवण किया, जिसमें श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण को केशव कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। और साथ ही कहते हैं, हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं जानता। तो ये श्रवण कर रहे थे। अब प्रभु हम श्लोक 16 प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 16 प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। साथ ही श्रवण करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य ही करेंगे। जय श्री हरि। वक्तुम् अर्हसि अशेषन् दिव्या हि आत्मविभूतयः या विभूतिभिः लोकान् इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण को। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन बोले थे कि हे केशव, आपको कोई नहीं जानता, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। अब एक प्रश्न उठता है कि जिन विभूतियों द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, जिन विभूतियों द्वारा इन समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनमें विभिन्न रूपों में आप स्वर्ग आदि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं। अर्जुन जो कथन कहे हैं तो यही बात थी। अब है दिव्या विशेषण सहित आत्म विभूतयः पद किन विभूतियों का वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ हैं, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन जो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ हैं, तो
समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज बल विद्या ऐश्वर्य गुण और शक्ति आदि से संपन्न है, उन सब का वाचक यहाँ दिव्या विशेषण सहित आत्म विभूतयः पद है तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं, वे सारी विभूतियाँ आप ही की हैं, इसलिए एवं आपके सिवा दूसरा कोई इनको पूर्णतया जानता ही नहीं, इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है। अतः कृपया आप ही उसका वर्णन कीजिए, अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। अब श्लोक 17, कथम विद्यामहं योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथन विद्याम अहम योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयः असि भगवन मया। हे योगेश्वर, अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार लगातार आपका चिंतन करते हुए आपको जानूं, और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। अर्जुन की जिज्ञासा जो है कि लगातार चिंतन करता हुआ आपको मैं किस प्रकार जान सकता हूँ, और किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अब इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न का क्या अभिप्राय है, अर्जुन जो ये प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है। अर्जुन इसमें भगवान से दो बातें पूछी हैं। श्रद्धा और प्रेम के साथ लगातार आपका चिंतन करता रहा हूँ, श्रद्धा और प्रेम के साथ लगातार आपका चिंतन करता रहा हूँ, और गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। अर्जुन का ये प्रश्न है। दूसरा, जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं, जड़ भी चेतन भी, सजीव निर्जीव सारे जितने भी पदार्थ हैं, उनमें मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें अपना चित्त लगाऊं, अपना मन लगाऊं, इसकी व्याख्या कीजिए प्रभु। अभिप्राय यह है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है, इस संबंध में अर्जुन जो है प्रभु से पूछ रहे हैं। अब श्लोक 18 में देखिए प्रभु क्या जवाब देते हैं, या अगले श्लोक में जवाब देंगे। तो श्लोक 18, विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भुजा कथय तृप्तिः हि शृण्वत नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अभी अर्जुन प्रश्न ही पूछ रहे हैं 18वां श्लोक में भी। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को
अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब यहाँ अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण को जनार्दन कह के संबोधित किया है, तो यहाँ जनार्दन संबोधन का क्या अभिप्राय है, क्यों उन्होंने किया है? इसका उत्तर है, सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए, जो मनुष्य की अपनी किसी वस्तु की इच्छा है उसके लिए जिससे याचना करे उसे जनार्दन कहते हैं। जिससे याचना करे उसे ही जनार्दन कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से पुकार कर यह भाव दिखलाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओं को चाहते हैं, जो उनमें इच्छा होती है उस वस्तु को आपसे ही चाहते हैं, और आप सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं, योग्य हैं। अतः मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ कृपा करके उसे भी पूर्ण कीजिए। अब यहाँ योगम और विभूतिम पद किनके वाचक हैं, जो इस श्लोक में आया है, तथा इन दोनों को फिर से विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? अर्जुन जो प्रार्थना करते हैं, जिस अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट होकर अनेकों रूप में विस्तृत होते हैं, उस शक्ति का नाम योग है, और उन विभिन्न रूपों के विस्तार का नाम विभूति है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, जो आप श्रवण कर चुके हैं। वहाँ इनका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। इस श्लोक में इन दोनों को तत्व से जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतः अर्जुन इन विभूति और योग दोनों के रहस्य भली भांति जानने की इच्छा से बार बार विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब एक प्रश्न और भी है कि यहाँ अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती है। अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती है। तो अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनों में ऐसी माधुरी भरी है, ऐसी मिठास भरी है, उनसे आनंद की वह सुधा धारा बह रही है, जिसका पान करते करते मन कभी अघाता ही नहीं है, मन कभी अघाता ही नहीं है। इस दिव्य अमृत का जितना ही पान किया जाता है उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि यह अमीरस निरंतर ही पीता रहूं। अतः भगवान यह मत सोचिए कि अमुक बात तो कही जा चुकी है,
या बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें। बस दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिए, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं। अब अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, जो अगले श्लोक 19 में आप श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक 18 पर विश्राम ले रहा हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बतलाएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।